नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास आपके सामने हम लेकर आए हैं मुस्लिम बेटियों के लिए चर्चा हो रही है। और आज ये कार्यक्रम मैं करूं, इसके लिए मुझे कई मुस्लिम परिवारों ने कहा कि इस विषय पर आप अवश्य कार्यक्रम करिए कि आखिर अपनी ही बेटी से कोई अब्बू निकाह करे, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है, एक बार चर्चा होने दीजिए। क्योंकि सुदर्शन पर होने वाले इस मंथन से, इस शास्त्रार्थ से कई लोगों को दिशा मिलती है और कई लोगों को फर्जीवाड़ा करने से भी रोक लगती है। और इसलिए हम समय समय पर ऐसे विषयों के कई, जो बाकी लोग जिन मुद्दों को हाथ लगाने का साहस नहीं करते, उन मुद्दों को आपके पास लेकर आते हैं। कुरान की 26 आयतों को लगी हुई याचिका पर हमने ही लगातार 26 दिन 26 एपिसोड किए थे। हमने ही आपके सामने ऐसे मुद्दों को लेकर इसके पहले कार्यक्रम किए थे। और इसलिए कई लोग चाह रहे थे कि क्या कोई अब्बू अपनी बेटी से निकाह करे। इसके लगातार आने वाले समाचार, आने वाले व्हाट्सएप के वीडियो, आने वाले कई प्रकार की घटनाओं की जानकारी क्या सही है, इसको लेकर चर्चा करना जरूरी है। और इसलिए आपके सामने आज का बिंदास बोल लेकर मैं उपस्थित हूं। आज आपके सामने हम कह रहे हैं कि क्या इस विषय पर इस्लाम क्या कहता है, हमारे जानकार हमको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रूबिया कबूल करती है बाप से निकाह नाम का ये वीडियो है, देखिए। ये कैसा इत्तेफाक है? क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो राबिया नाम की लड़कियां होती हैं वो चौथी बेटियां होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चौथी बेटी तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे हूँ। अब वही की चौथी बीवी है, ये कैसा इत्तेफाक है? क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो राबिया नाम की लड़कियां होती हैं वो चौथी बेटियां होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चौथी बेटी तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे हूँ। अब वही की चौथी बीवी है, ये कैसा इत्तेफाक है? क्यों तो चलिए, अब आपके सामने ये कुछ और भी वीडियो है जो मैं आपको दिखाता हूं कि जो ऐसी घटनाएं लगातार, जहां पर हालांकि इन सब चीजों का फैक्ट चेक के लिए भी हम आह्वान करते हैं, लेकिन एक और वीडियो आया है, ये पाकिस्तान का वीडियो कहा जाता है, जो अपनी बेटी के साथ दरिंदगी करने के लिए ये वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो बहुत खतरनाक है, कच्चे दिल वाले इसको ना देखें। ये मारने को निकल रहा है, बहुत गालियां भी दे रहा है, लेकिन ये वीडियो भी इसी टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर आ रहा है। पाकिस्तान के कुछ पोर्टल ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए इसको लिखा है। और ये भी एक ऐसी ही घटना है जहां पर बेटी से दरिंदगी के लिए इस वीडियो को भेजा गया है। इस विषय पर इस्लामी जो आलिम हैं वो क्या कहते हैं? एक प्रश्न जब पूछा गया, या सोशल मीडिया से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले ईमेल से पूछे जाते थे, अब तो यूट्यूब से उसके उत्तर दिए जाते हैं। इस उत्तर को भी सुनते हैं। पाकिस्तानी आलिम है और आपने इनके साथ शाहरुख या बॉलीवुड के आमिर खान जैसे लोगों का भी वीडियो देखा होगा। इसे शादी जायज़ है, जबकि इसकी मां को छोड़ दिया है।
सौतेली बेटी की जो वालदा है, अगर उसको तलाक दे दी है रुखसती से पहले तो उसकी बेटी से निकाह जायज़ है। और अगर उससे हम बिस्तरी कर ली, बल्कि उसको मस बिशाहवा भी कर लिया, कोई भी सेक्सुअल रिलेशन कायम कर लिया, तो फिर उस सौतेली बेटी से निकाह जायज़ नहीं है। यानी हम बिस्तरी खलबत सहीहा की तो तफसील अलग है, लेकिन यह कि अगर उससे हम बिस्तरी कर लिए तो फिर बहरहाल उससे निकाह बाहर सूरत हराम है। और अगर खलवत से पहले उसको तलाक दे दिए तो फिर उससे निकाह हो सकता है। असद अब्बास साहब का इंग्लैंड से सवाल है, क्या सौतेली बेटी से शादी जायज़ है जबकि इसकी माँ को छोड़ दिया है? सौतेली बेटी की जो वालदा है, अगर उसको तलाक दे दी है रुखसती से पहले तो उसकी बेटी से निकाह जायज़ है। और अगर उससे हम बिस्तरी कर ली, बल्कि उसको मस बिशाहवा भी कर लिया, कोई भी सेक्सुअल रिलेशन कायम कर लिया, तो फिर उस सौतेली बेटी से निकाह जायज़ नहीं है। यानी हम बिस्तरी खलबत सहीहा की तो तफसील अलग है, लेकिन यह कि अगर उससे हम बिस्तरी कर लिए तो फिर बहरहाल उससे निकाह बाहर सूरत हराम है। और अगर खलवत से पहले उसको तलाक दे दिए तो फिर उससे निकाह हो सकता है। असद अब्बास साहब का इतना ही नहीं, हमारे पास सोशल मीडिया पर पिछले 4 दिनों से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। देखिए, ये पिता ने अपनी बेटी से निकाह की, पिता नहीं अब्बू ने अपनी बेटी से निकाह का दावा है। तो ये वीडियो है और इस वीडियो में आप ये बेटी और अब्बू कहा जा रहा है, ये लोग फोटो वीडियो भी बना रहे हैं और ये हम एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता के ट्विटर हैंडल के सौजन्य से ले रहे हैं। जुबीना अहमद, उनके ट्विटर के सौजन्य से ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक प्रथा कब होगी जब अब्बू ही अपनी बेटी से निकाह करना बंद कर देंगे। इसके सिवा और भी कई प्रतिक्रिया हमारे साथ आई हैं, वो सारी प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे। कई विद्वानों के भी वीडियो हमारे पास आए हैं, उनको भी हम दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट है उनके पास चलते, हमने आज इस्लाम के कई जानकारों को अपील की थी कि आज के कार्यक्रम में वो सहभागिता करें, क्योंकि बेटी के साथ निकाह पर क्या कहता है इस्लाम, ये आप अधिकृत तौर पर हमको बता पाए। कई लोगों ने 5 बजे नहीं बोल दिया, कई ने 6 बजे नहीं बोल दिया, कुछ लोग अभी भी प्रतीक्षा में हम जिनको साथ जोड़े, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ है। मैं स्वागत करता हूं आज के बिंदास बोल का जो अतिथियों का मंच है हमारे साथ इस्लाम के जानकार बड़े पैमाने पर, आप सुदर्शन पर भी जिनको इसके पहले भी देख चुके हैं, महेंद्रपाल आर्या जी है। आपका स्वागत है महेंद्रपाल आर्या जी। और हमारे साथ महेंद्रपाल आर्य जी के शिष्य के तौर पर जाने जाने वाले संदीपन रॉय जी भी है, आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक और अतिथि जुड़े हैं जो अमित सिंह राठौड़, और आपके साथ भी हम आगे बात करेंगे, बात बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलते हैं। महेंद्रपाल आर्य जी, बेटी से निकाह क्या कहता है इस्लाम, ये पहला प्रश्न है। यानी यहाँ कुरान में तो अल्लाह ने सगी बेटी से निकाह करने के लिए मना किया है। यहाँ शब्द आया है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व इख्वातुकुम व अम्मातुकुम व खलातुकुम व बनातुल आखि व बनातुल रुख। तो यहाँ जो सूरह निसा आयत नंबर 23 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि तुम पर हराम किया गया या कर दी गई है तुम्हारी माताएं, तुम्हारी पुत्रियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी मौसियां, तुम्हारी भतीजियां और भांजियां, तुम्हारी माताएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है तथा दूध पीने से संबंधित बहनें, तुम्हारी पत्नियों की माताएं, तुम्हारी पत्नियों की पुत्रियां और
उनसे संभोग न किया हो, जो अभी ये मौलाना मसूद अजहर बता रहे थे, जो वीडियो आपने दिखाया पाकिस्तानी मौलाना, तुम्हारे कोई दोष नहीं, तुम्हारे सगे पुत्री की पत्नियां और ये कि तुम दो बहनों के एकत्र करो, परंतु जो हो चुका सो हो चुका। वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयालु है। तो यहाँ शर्त बताया गया है, शर्त दिया गया है कि सौतेली बेटी हो, यानी एक तेली से ही पार पड़ना भारी होता है, वहाँ सौतेली है। अब क्या बताया जाए? तो ये सब जो बातें हैं, मूल रूप से सगी बेटी से तो निकाह करना कुरान में हराम है। तो यहाँ शर्त बताया, लेकिन यहाँ हराम है। जी जी, हाँ हाँ, जो बातें बताई गई हैं कि इन सब को हराम है, लेकिन जो सौतेली माँ है, सौतेली माँ की जो पुत्री है, बेटी है, उनके तरफ से उसके साथ निकाह किया जा सकता है, क्योंकि उसका बाप दूसरा है। उसका बाप दूसरा होने के कारण उससे निकाह किया जा सकता है, लेकिन सगे बाप, सगा पिता लड़की से निकाह नहीं कर सकता। यह कतई हराम है। ये कुरान की मान्यता है, इस्लाम की मान्यता है। अब रही बात जो कर रहे हैं, जैसा कि ये छत्तीसगढ़ वाला आप दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाला अगर सगी बेटी से ये निकाह कर रहा है तो ये शरीयतन हराम है। शरीयती कवानीन है। और जो वो पाकिस्तानी वीडियो आप दिखा रहे थे, जो वो लड़की कह रही है कि मैं तो दूसरे नंबर पे हूँ, चौथी नंबर की लड़की को हलाल बताया, पर ऐसा नहीं है। सगे पिता, यानी पिता सगा है, जो पिता औरत संतानें हैं, उनके बेटी से वो निकाह नहीं कर सकता है, ये कुरान के अनुसार। अब कहीं कोई करे तो ज्यादती तो होता ही है, ज्यादती करते हैं, ये कुरान के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, करते आए हैं और फिर इस्लाम के दावेदार बनते हैं। ये कुरान के खिलाफ काम करेंगे और इस्लाम के दावेदार बनेंगे। ऐसे एक दो जगह नहीं, एक दो मसला नहीं, ऐसा तो संपूर्ण विश्व के आंगन में न मालूम कहाँ कहाँ क्या क्या खिलाफ किया है और हुआ है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में, जहाँ पर पति पत्नी का संबंध हो और वहाँ उनके तरफ से संतानें पैदा हो, उन संतानों से पिता कभी भी सोच भी नहीं सकते। और फिर हमारी वैदिक संस्कृति में मातृवत परदेरेषु परद्रव्येषु रोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु पश्यति स पंडिता, ये बताया गया है कि पराया स्त्री को माँ के समान जानना, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान मानना, अब सबकी आत्मा को अपनी आत्मा के समान जानना। ऐसा जो देखता है वो पंडित है, ऐसा जो नहीं देखता वो पंडित नहीं है। यह पश्यति सा पश्यति, ये भी बताया गया है। तो ये वैदिक मान्यता है, वैदिक परंपरा है, और वैदिक परंपरा को छूना इनके लिए संभव नहीं है। ये कुरान के खिलाफ वर्जी काम करते हैं। अब लड़कियों के मर्जी हो या लड़की के मर्जी से नहीं होना संभव नहीं है। कुरान मना किया है, तो कुरान अल्लाह ने लड़की से पूछ करके कुरान में लिखा है क्या? कुरान में अल्लाह ने लड़की से पूछ करके बताया है? ये कैसे संभव होगा? ये तो बेकार और फजूल की बातें हो रही हैं। तो आपके पास मैं दूसरे राउंड के लिए आता हूं। पहला आपने अपने दृष्टिकोण से पूरा बता दिया है। हमारे साथ सहर नकवी जुड़ी है, एडवोकेट है और इस्लाम की जानी मानी समाज सुधारक है। इसके लिए कई कानूनी लड़ाइयां भी लड़ती है और इसलिए जब आज बेटी से अब्बू का निकाह, इस विषय को हमने तय किया तो हमने कहा कि सहर को भी आज के पैनल में रखेंगे। सहर, आपकी प्रतिक्रिया रखेंगे। सहर, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, जो आप अभी मैंने वीडियो देखा चैनल पे, तो ये बहुत गलत चीजें हैं।
और ऐसा इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा है से ही निकाह कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ दिमागी फतूर है इंसान का, और इसे और क्या कहेंगे, मानसिक रूप से कुछ विक्षिप्त हैं, पीड़ित हैं ये, तभी ऐसा कर रहे हैं। और कोई भी मजहब अपनी बच्ची, हर मजहब में सम्मान है, हर रिश्तों का अपना एक रिस्पेक्ट होती है, अपनी इज्जत होती है। तो ऐसा कोई भी मजहब में अलाउ नहीं हो सकता कि कोई बेटियों से ही निकाह कर ले। और ये जो हो रहा है ये सरासर गलत है, निहायत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में क्या, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अपने देश में तो वैसे भी ये सारी चीजें बिल्कुल भी बैन करवा देनी चाहिए, प्रतिबंधित करवानी चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो इनको एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस के तहत इनको जेल भिजवा देना चाहिए। ये मेरी राय है, वरना इनको देख के लोग इसी तरह से सामने आ रही है और उनको शहर ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है। उन सारी घटनाओं को कोई ना कोई मजहबी दावे के साथ कह रहा है कि ये हो सकता है, फलाने ने किया था, इतने वर्ष पूर्व किया था, वहां किया था। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं इनसे बोलिए कि जिस किताब में आपने लिखा है उसे जरा प्रेजेंट करिए। अगर ये किताबें प्रेजेंट करते हैं किसने किया, कब किया, अगर कोई चीज गलत है तो उसे आप खत्म कर दीजिए, या गलत करते रहेंगे। अगर जहां से भी कोई चीजें गलत हो रही हैं उसे खत्म कर देना चाहिए, या आप गलत को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गलत चीजें तो गलत नहीं, वो तो कहते हैं कि किताब में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। किताब में बदलाव क्यों नहीं हो सकता है? जिंदगी बदल रही है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है लोगों की। आप वो पुराने जमाने के हिसाब से चलाएंगे, 400 साल पीछे ले जाके लोगों को चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? उस जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस टाइम दुनिया अलग थी, आज दुनिया चेंज हो गई है। आज भारत सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, देश अपना तरक्की कर रहा है। महेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। हमारे संदीपन जी को मैंने बोला कौन सी आवाज के लिए ये आयात को जरा सुनिए और उसके ऊपर चिंतन करें, और ये बहन जी भी चिंतन करें। संदीपन जी बोलिए, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50। हाँ संदीपन जी 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 सूरह अहज़ाब। हाँ, मैं इसमें अपनी एक राय रखना चाहूंगा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 में ये जो पंडित जी ने एक आयत कही जो ये बताती है कि किसके साथ विवाह करना जायज है और किसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए, एक और आयत आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। यह है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना व मा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़अल्लाहु अलैका व बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिका व बनाती खालिका व बनाती खालातिका अल्लाती हाजरना मअका व इम्रअतन मुमिनतन इला आखिरिल आयत। ये सूरह अहज़ाब आयत नंबर आप 50 की जो आयत है के सामने पढ़ देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला रसूल जो मोहम्मद साहब हैं उनके लिए कह रहे हैं, ए नबी, हमने हलाल कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया है आपने उसका मेहर, तथा जो आपके स्वामित्व में है उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको, तथा अब शब्द पर ध्यान दीजिए, आपके चाचा की पुत्रियों, आपकी फूफी की पुत्रियों, आपकी मामा की पुत्रियों तथा मौसा की पुत्रियों को जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वह स्वयं को दान कर दे मोहम्मद साहब के लिए, यदि मोहम्मद साहब चाहे तो उससे विवाह कर ले। यानी यहाँ पे बताया गया सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला बतला रहे हैं, रसूल तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए विवाह करना हलाल है। किसके साथ? तुम्हारी फूफी की पुत्रियों के साथ, तुम्हारी मामा की पुत्रियों के साथ और तुम्हारे चाचा की पुत्रियों के साथ भी विवाह करना हलाल है। और वही आपने दिखाया। और मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसरूद, जो कि पाकिस्तान के जाने माने आलिम है, वो भी इस बात को सही बता रहे हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि क्या बेटी से शादी करना जायज है इस्लाम में? तो बेटी से शादी करना कतआन हराम है इस्लाम में, इस बात में कोई ना नुकुर नहीं है। बेटी से यह नहीं किया जा सकता। हाँ, आपकी अगर मामा की बेटी अगर कोई है तो उसके साथ आप कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन एक और चीज मैं आपके समक्ष यहाँ पे उठाना चाहूंगा। एक मिनट, गोद ली हुई बेटी, वो भी तो बेटी है, लेकिन उसके साथ हो सकता है क्या? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37, सूरह अहज़ाब आयत नंबर
37 में तीन बोलिए, आयत नंबर 3 बोलिए। संदीपन, आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा, आपका इंटरनेट शायद ठीक नहीं, उसको ठीक कर मे- मे- दीजिए। मे- महेंद्र पाल आर्य जी, मेरा तब तक आप जरा उत्तर दीजिए। जो लोग बेटी को गोद लेते हैं, गोद ली हुई बेटी, अडेप्टेड बेटी से निकाह, महेंद्र पाल आर्य जी। एडॉप्टेड बेटी से निकाह इसलिए जायज हो जाएगा कि एडॉप्टेड को अपना नहीं माना गया। इसी सूरह अहज़ाब की चर्चा जो अभी संदीपन रॉय ने की है, इसी सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अपनी पत्नी को अगर माँ कहो तो वो माँ नहीं बन जाती, माँ नहीं हो जाती। किसी दूसरे के बेटे को अपना बेटा बना लो, मान लो या कह लो, तो वह अपना बेटा नहीं बन जाता। इसीलिए हजरत जैद को हजरत मोहम्मद साहब ने अपना बेटा मान लिया था और उसी बेटे के साथ ये जैनब का, उनकी फुफेरी बहन से निकाह करा था और उसको तलाक देने के बाद उसके पत्नी को उन्होंने, हजरत मोहम्मद साहब ने निकाह किए बिना अपने पास रख लिया और अल्लाह ने निकाह कराया। कुरान कह रहा है इस बात को। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अपना बेटा को, मुंह बोला बेटा को, एडॉप्ट किया हुआ बेटा को या एडॉप्ट किए हुए लड़की को, बेटी को अपना नहीं माना जाता। तो मैंने सवाल उठाया कि जब अपना नहीं माना जाता तो फिर हजरत मोहम्मद साहब की जो जितनी पत्नियां थी, लगभग 11 पत्नियां थी और 2 कनीज थी, तो उनको उम्मुल मोमिनीन कहा गया है। तो कोई मुसलमान उनसे शादी नहीं कर सकता। तो ये उम्मुल मोमिनीन से शादी नहीं करना, ये कैसा संभव हो जाएगा? जब मुंह बोला बेटी से शादी करना, मुंह बोला बेटी नहीं है या मुंह बोला बेटा नहीं है, तो ये उम्मुल मोमिनीन कहने से, मुसलमानों की माँ कहने से वो माँ कैसे हो जाती है जब माँ है नहीं? जैसे कि कुरान ही गवाह है कि पत्नी है, उस पत्नी को माँ कह देने पर वो माँ नहीं बन जाती, माँ नहीं हो जाती। तो ठीक इसी तरीके से जितने हजरत मोहम्मद साहब की पत्नियां हैं उनको उम्मुल मोमिनीन क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, ये मैं सवाल उठाया हूं। लेकिन इन लोगों के पास जवाब तो है नहीं, जवाब ये दे नहीं सकते, ये सवालों के घेरे में है। इनके पास कोई खास जवाब नहीं है और ना ये बता सकते हैं, ये सब लफाजी कर रहे हैं। मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। हम सहर नकवी के पास चलते हैं। आप अधिवक्ता है। सहर, जिस बेटी को गोद लिया जाता है, वो बेटी क्या हमारे यहाँ तो जानवर को भी गोद लेते हैं, तो बेटे से परिवार के सदस्य की तरह उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसके मृत्यु पे रोते हैं, हम सब एक दूसरे से जोड़ जाते हैं। तो किसी बेटी को गोद लिया और उसको बड़ा किया, पाला, पोसा, और जब वो विवाह योग्य हो गई, शादी योग्य हो गई, निकाह योग्य हो गई, तो उससे निकाह कर दिया, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, जायज नाजायज की जो बात है, जो शादियां हैं इस्लाम के हिसाब से, जो शादी है वो नामहरम से जायज है। जो आपके महरम रिश्ते हैं उनमें शादियां नहीं हो सकती, ये है इस्लाम। आप सूरह आयत, कोई भी आयत उठा के देख लीजिए, सूरह निकाह में ही देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है, शादी नामहरम से जायज है। जो आपके महरम रिश्ते हैं उनमें बिल्कुल शादियां नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी महेंद्र पाल आर्य जी कह रहे हैं कि गोद ली हुई बेटी से हो सकती है। जब आपके रिश्ते नामहरम में आ रहे हैं तो आपसे देखिए दूर रहता है, कोई कैसे रहता है, ये अपने रिश्तों का एक सम्मान है, लेकिन करना नहीं चाहिए, होती नहीं, ऐसा नहीं होता है। महेंद्र पाल जी, आप दोबारा बोलिए, बेटी से भी शादी नहीं होती। जो आपके महरम रिश्ते हो गए हैं उनमें शादी नहीं होती। बेटी भी आपके लिए महरम है। निकाह करना जायज है। गोद लिया हुआ बेटा को अपना बेटा नहीं माना गया, तो गोद लिया हुआ बेटी को अपना बेटी क्यों माना जाएगा? बेटी तो अपनी है, गोद ली हो बेटी हो, अपनी बेटी हो, जिसको बेटी मान लिया उसको बेटी मान लिया, वो आपके महरम रिश्तों में शामिल हो गई। अगर आपके महरम रिश्तों में शामिल है तो उससे इनकार नहीं कर सकते। कुरान का कुछ भी आता पता नहीं है, कुरान का कहा नहीं जानती आप, के लिए नहीं, कोई बात नहीं सर। अगर आप जानती है, कोई रेफरेंस है आपके पास, कोई हदीस है या कहीं आप कुछ कोट कर सकती है तो कोट कर सकती है। जी, यही तो हमने कहा कि देखिए, एक कुछ रिश्ते होते हैं जिनको लिए क्राइटेरिया बनाया गया है कि कुछ रिश्ते हमने बताया ना कि महरम और नामहरम रिश्ते होते हैं। अब नामहरमों से पर्दा भी होता है,
ना महरों से इसीलिए निकाह नहीं, भी जायज होता है। लेकिन ये तो कह रहे हैं, मैं ये कुछ संदर्भ भी दे देंगे, अभी संदीप क्या कुछ अपनी संदर्भ बेटी से दे रहे पर्दा हैं। होता है? संदीपन कुछ संदर्भ देंगे आप सर, संदीपन कुछ संदर्भ देंगे। जी मैं आपको बताता हूँ। मेरी आवाज वैसे आ रही है ना? सही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, देखिए, ये है सूरा अहज़ाब आयत नंबर 37। अल्लाह अज़्ज़ व जल यहां फरमाते हैं, वाइज तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दिही व तख़शन नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाह फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाकाहा लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना खरजुन फी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़दौ मिनहुन्ना वतरा वकान अमरुल्लाहि मफ़ऊला। कि यहाँ पे अल्लाह ताला बतला रहे हैं कि हमने जैद की पत्नी ज़ैनब को तुम्हारे साथ निकाह करवा दिया। जैद कौन थे? रसूल अकरम मोहम्मद साहब के बेटे का नाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे जैद। उनके पत्नी का नाम ज़ैनब था। तो अपने मुंह बोले बेटे की पत्नी के साथ निकाह अल्लाह करवा दे रहे हैं आसमान में। अब वो कैसे करवा रहे हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है। और दूसरी चीज यहाँ पे बताया कि भाई तुम्हारे इस कृत्य से हमने बाकी मुसलमानों के लिए भी ये रास्ता खोल दिया है कि वो अपने मुंह बोले बेटे की पत्नी से शादी कर सकते हैं। तुम्हारे इस सुन्नत से हमने ये रास्ता खोल दिया है। तुम्हारे इस अमल से, तुम्हारे इस कृत्य से बाकी मुसलमानों के लिए भी जायज है कि वो अपने मुंह बोले बेटे की पत्नी के साथ शादी कर सके। भला मुंह बोले बेटे की पत्नी से शादी किया जा सकता है, और जब ये बता दिया गया है मुंह बोले बेटे की पत्नी यानी बहू से शादी हो सकता है, तो कयास से, इस्लाम में कयास भी होता है, तो मुंह बोली बेटी से भी शादी करना जायज है कयास से। या कयास यानी जो एनालॉजी से ये जायज हो जाता है। और पंडित जी ने भी सूरा अहज़ाब आयत नंबर मेरा ख्याल है 3 से जो हवाला दिया है वो भी बिल्कुल सही कहा है। और एक और पहलू मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा कि अगर आपकी सगी ही बेटी हो लेकिन आप व्यभिचार से उत्पन्न अगर आपकी सगी बेटी हो तो उसके साथ भी निकाह करना जायज हो जाता है। आइए मैं आपको इसका भी संदर्भ दे देता हूं। यानी आपकी बेटी है जिसको आपने व्यभिचार से उत्पन्न किया है, वो भी आपके लिए जायज है। मैं आपको ये पढ़ देता हूं। ये है तफसीर अल कुर्तुबी सूरा फुरकान आयत नंबर 54। कौला इब्नु क्या नाम है? कौला इब्नु खुवैदी मंददिन वलिहाजा कुलना इन्नल कुबलत वसैरु वजुहिल इस्माई यंसुरुल हुरमा वक़ाल अब्दुल मलिकुल मजिशून इन तहिल्लु व हुवा सहीहु लिक़ौलिल्लाहि तआला व हुवा अल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु। ये यहाँ पे आया फजअलहु नसबन व सिहरा कि अब्दुल मलिक इब्ने मजशुन रहमतुल्लाह अलैह एक ये है, बहुत बड़े बुजुर्ग है इस्लाम के। तफसीर अल कुर्तुबी में सूरा फुरकान आयत नंबर 54 में लिखते हैं कि अगर व्यभिचार से उत्पन्न की हुई अगर बेटी है आपका, यानी आपने किसी के साथ व्यभिचार किया और उससे उत्पन्न की हुई अगर आपकी बेटी है, उस बेटी से भी विवाह करना जायज है। तफसीर अल कुर्तुबी सूरा फुरकान आयत नंबर 54, यानी खुद की बेटी वहां वो भी जायज है। जी बिल्कुल। तो सहर आपने सुना अभी इन्होंने क्या कहा? ये तर्जुमा कर रहे हैं, जैसे फारसी लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज है, इनके तर्जुमान में फर्क है। तो जो कहना चाहते हैं, मैं ठीक है, अपने अपने कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज को समझने का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक नजरिया होता है इंसान का। वैसे सहर आप शिया है या सुन्नी है? हम शिया हैं, नकवी हैं। तो आप शिया है तो फिर आपकी राय इनसे तो अलग होगी सुन्नियों से। कोई कुरान शरीफ अलग नहीं है, कुरान की जो राय होती है सबकी एक रहती है, नहीं, कलाम पाक एक है सबका। लेकिन सब कुछ कहना चाह रहे हैं महेंद्रपाल जी। जी कलाम पाक इन्होंने आपस में तो इख्तलाफ आज से नहीं है, पहले से ही है। तो हसन को मारने के लिए क्या आरएसएस वाला गया था? ये तो सब इन्हीं के कारनामा है। आज ये जो कुछ भी हो रहा है संपूर्ण दुनिया के अंदर में यही तो उधम मचाए हुए हैं। ये आपने भी देखा है, आप तो साक्षी है हमारे इस कार्यक्रम का।
भाई वसीम रिजवी के साथ हम लोगों ने 24-25 दिन लगातार कंटिन्यू कार्यक्रम किया। तो यही तो आयतें थी, इसी प्रकार के आयतों को उन्होंने इकट्ठा करके तो प्रस्तुत किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये नहीं तो शहर ने भी यही कहा है कि अगर कुछ चीजें गलत है तो उनको बदलना चाहिए। लेकिन ये बदल नहीं सकती। नहीं हो सकती है कि नहीं, बात और है, उसकी राय ये है। और जैसे अभी देखिए संदीप जी राय ने है वो अलग बात है, वो आजाद राय आपकी है, इसीलिए अपना राय दे दिया। लेकिन ये राय क्या देंगे, ये तो शिया सुन्नी के कब्रिस्तान में दफना नहीं सकते और सुन्नी शिया के कब्रिस्तान में भी दफना नहीं सकते। और मेरी जानकारी के अनुसार शहर शियाओं की मान्यता है कि असली कुरान आने वाला है, बराबर? कोई देखिए ये आया है जो असली कुरान। किसी का स्पीकर फोन ऑन है, किसी का स्पीकर फोन ऑन रखा है क्या, या टीवी ऑन रखी है किसी ने? हाँ सर। हाँ। और ना ही कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई अब कुरान आएगा। जो था ये अव्वल और आखिरी है। हमारे पैगंबर कहते हैं कि फिर मुझे लगता है कि फिर आपको पूरा पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शियाओं के भारत के सबसे बड़े उलेमा आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी यह मान्यता है कि असली कुरान आने वाला है। महेंद्र पाल आर्य जी, आप उस कार्यक्रम में थे? मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बहन जी, ये बेचारी सादा सीधा है, इनको इस्लाम के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। नहीं, ये देखिए समाज सुधारक है, लगी हुई है, ये इसने 3 तलाक के विरुद्ध और बाकी भी कई चीजों के विरुद्ध आवाज उठाई है, हलाला के विरुद्ध आवाज उठा रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सारी पुस्तकें हो सकता है। ये तो इनकी महानता है कि ये चाहती है कि जो कुरीति है, रूढ़िवादिता है, उसको दूर किया जाए। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, ये तो धन्यवाद के पात्र है। बिल्कुल, और इसीलिए हम इनको सपोर्ट करते हैं कि ये कुछ तो कर रही है और करने के लिए आगे बढ़ रही है। इनका इतना विरोध हो रहा है, उसके बावजूद कर रही है। हाँ जी जी जी। जो जनाब ज़ैनब के आपने फादर का नाम बताया संदीप जी ने, जहाँ से भी इन्होंने पढ़ा वो गलत पढ़ा है। उनके फादर का नाम जनाब ज़ैनब के फादर का नाम बिल्कुल भी नहीं था जो इन्होंने बताया। वो मौला अली की बेटी थी, बहुत फेमस है, आप अभी गूगल सर्च कर लिए तो भी पता चल जाएगा। तो ये चीजें आपने जो पढ़ी ज़ैद के बारे में बोला, आप जी, ज़ैद तो मोहम्मद साहब के मुंह बोले बेटे थे, ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैनब बीबी, हाँ ज़ैद बिन हारिस या तो ज़ैद वो किसकी बिन बेटी? मोहम्मद। अच्छा, वो वो तो बहू थी रसूलुल्लाह की, बेटी नहीं थी। मैं कहा था, मैंने दावा ही नहीं किया, वो उनकी बहू थी। अच्छा, ये आप स्पीकर ऑन है आप में से, उनके फादर का नाम, आप में से किसी का स्पीकर ऑन है? स्पीकर ऑन मत रखिए डिबेट में। सर आपका, आप मुझको ऑफ करिए। हाँ ऑफ है मेरा स्पीकर। हाँ ऑफ है। अभी भी ऑन है, चलिए अब तक आप करिए, तब तक मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये भी आलिम का वीडियो है जो कहते हैं कि भाई के बेटी से निकाह करना सही है। फिर सुनाता हूं मैं, भाई के बेटी से निकाह करना सही है, ये कह रहे हैं। मेरे भाई ने तलाकशुदा औरत से शादी की, इस औरत को पहले वाले शौहर से एक बेटी है, इससे मेरी शादी हो सकती है? जी हो सकती है। अभी से फिक्र लगी हुई है, क्योंकि वो आपकी सगी भतीजी नहीं है। मेरे भाई ने तलाकशुदा औरत से शादी की, इस औरत को पहले वाले शौहर से एक बेटी है, इससे मेरी शादी हो सकती है? जी हो सकती है। अभी से फिक्र लगी हुई है, क्योंकि वो आपकी सगी भतीजी नहीं है। मेरे भाई ने तलाकशुदा औरत से शादी की, इस औरत को पहले वाले शौहर से एक बेटी है, इससे मेरी शादी हो सकती है? जी हो सकती है। अभी से फिक्र लगी हुई है। महेंद्र पाल आर्य जी, ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, ये इस्लाम के बहुत जाने माने और सोशल मीडिया पर बहुत फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमने इस्लाम के जानकार के लिए पूरी एक चेयर रिजर्व रखी हुई है। हमने कई लोगों को, आज 50 से ज्यादा लोगों को कहा कि इस मुद्दे पर आप जुड़िए, घर से जुड़िए, कई जुड़िए। स्टूडियो आने के लिए 2 लोगों ने हाँ किया, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया है। आधा शो हो चुका है, इसलिए हम चेयर दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम के जानकार के लिए
हमने एक चेयर यहाँ रखी है, अभी भी कोई आकर जुड़ना चाहता है या लाइव में जुड़ना चाहता है तो भी हम उनको जोड़ेंगे, क्योंकि शहर को तो लोग कहेंगे नहीं ये तो मुसलमान नहीं, ये तो इस्लाम की सुधार की बात करे, मतलब उनको मानेंगे नहीं। तो इसलिए अगर कोई देवबंदी आना चाहता है, बरेलवी आना चाहता है, कोई भी आना चाहता है तो अब उनके लिए एक सीट रिजर्व है। महेंद्र बालारे जी, अभी जो इस आलिम ने कहा भाई की बेटी से निकाह, इस पर बोलिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, जैसे ये मसूद ये मुफ्ती है, मैं भी मुफ्ती हूँ, और इस पढ़ाई से मुझे भी यह जानकारी मिली है कि इन्होंने तो साफ कहा कि भाई की बेटी है, पर वो भाई के जन्म दिए हुए नहीं है। उसकी माँ की शादी दूसरे किसी और से हुई थी, उसके पास से वो बेटी को लेकर के आई, तो उस बेटी के लिए कहा गया, तो उस बेटी से तो जायज है, क्योंकि वो बाप, उसका भाई तो उसका बाप नहीं है, उसका बाप तो कोई दूसरा है। इसलिए ये मौलाना साहब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वो जायज है, और यही शरीयती कवानीन है, जिसको फिका कहा जाता है, यही इनके इस्लामी कानून है। तो ये कानून की किताब में इसी तरीके के टेढ़ी मेढ़ी जो बातें होती हैं तो मुफ्तियों के पास जाकर के उसका समाधान दिया जाता है। तो मुफ्ती ने समाधान यही दिया कि भाई जिस पत्नी से शादी किया है, उस पत्नी की पहले शादी हुई थी, तो उसकी तरफ से एक बेटी है। अब वो बेटी तो भाई की बेटी हो गई, लेकिन उसका बाप अलग होने के कारण वो उस भाई के शादी में आ सकती है, उसका बाप अलग है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वही वो कह रहे हैं। इन्होंने कोई नया अपना बना करके नहीं बोला, अपने तरफ से जरा सा भी ननाकमेश नहीं लगाया। वो जो शरीयती कवानीन है उसी कानून को ही उन्होंने दर्शाया है, ये है। पर आज संदीपन जी से मैं ज्यादा सुनना चाहता हूँ, माने चांद साहब। हाँ संदीपन, अभी जो वीडियो आपने हमने दिखाया है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है संदीपन? इस पर मैं एक हवाला पंडित जी के बात को और बल देने पुस्तक है, उसमें आया है या कब्रो आतद्री मिनल्लाहि जैनबिहा इलैका हादेही बिन्ते रसूलिल्लाहि हादेही जौजतन अलीहिल मुर्तजा हादेही उम्मुल हसन वल हुसैन हादेही फातिमतुज ज़ुहरा माअना मौज़ू हसबी वला नसबीन इन्ना माअना मौज़ू अमलिस सालिहिन फला यंजु मिन्नी इल्ला मन कशरा खैरुहु व सलमा क़ल्बुहु व खलसा अमलुहु। ये दुर्रतुन नासिहीन में इबारत एक नकल करते हुए बताया कि एक अबू ज़र गफ्फारी नाम के सहाबी थे जो कब्र के सामने कब्र से पूछ रहे हैं, या कब्रो आतद्री मिनल्लाहि जैनबिहा इलैका, कि ऐ कब्र तुम जानते हो ये किसका जनाजा आ रहा है? हादेही बिन्ते रसूलिल्लाहि, हादेही बिन्ते रसूलिल्लाहि, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। हादेही जौजतन अलीहिल मुर्तजा, ये अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बीवी है। हादेही उम्मुल हसन वल हुसैन हादेही फातिमतुज ज़ुहरा, ये हसन हुसैन की माँ है, इनका नाम फातिमतुज ज़ुहरा है। ये जो आई है, इससे एक बात पता चलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भाई थे, चचेरे भाई थे, हजरत अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। संदीपन जी, आप है ना मोमेंट मत करना, हाँ, वो जो कुरान पढ़ते समय आगे पीछे होते वैसा करने की जरूरत नहीं, आप स्टिल रहना, क्योंकि आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो बहुत खराब दिख रहा है। आप एक जगह स्थिर होके बोलना, आराम से बोलना, लोग आपको सुनना चाहते हैं। यूट्यूब पर बहुत लोग कमेंट करे आप बहुत अच्छा बोल रहे, हिलिए मत, जैसे वो मदरसे में आगे पीछे होते वैसा मत करिए। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो मैं आपको पढ़ करके सुनाया उसमें जो अली है, अली हजरत मोहम्मद साहब के चचेरे भाई है, और यही हजरत अली जो है वो हजरत फातिमा कौन है? हजरत रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब की बेटी है, और यही चचेरे भाई जो मोहम्मद साहब के हैं, यही फातिमा के पति भी है, यानी फातिमा के पति भी है और मोहम्मद साहब के चचेरे भाई भी अली है। तो मोहम्मद साहब की बेटी के साथ उन्हीं के चचेरे भाई का अगर रिश्ता हो सकता है तो मुफ्ती जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। मोहम्मद साहब के चचेरे भाई अली, उनके मोहम्मद साहब की बेटी से शादी किया है। तो अगर ये सुन्नत सहाबा है और सहाबाओं की सुन्नत मानना इस्लाम में यह सवाब का काम है, इसलिए मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल सही है और मैं दलील से इस बात को बताया। जी
बिल्कुल। सहर, ये जो प्रतिक्रिया, आप जो अगर नहीं बोलना चाहती किसी मुद्दे पर तो नहीं बोल देना, कोई बात नहीं। सहर, हम समाज सेवक हैं, गलत तो गलत है, सही तो सही है, ये मेरी राय है। हम कभी गलत को सही नहीं कह सकते। ठीक है। जो ये कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे मुफ्ती साहब को हमने सुना, जिस हिसाब से, जिस अंदाज से वो पढ़ रहे हैं, वो अपनी एक हदीस पढ़ रहे हैं। और हदीस और कुरान और किताबें, इनमें फर्क होता है। आपको ये भी पता है कि जो लुगतें लिखी गई हैं वो अलग चीजें हैं, किताबें लिखी गई हैं अलग हैं। कुरान शरीफ एक अलग किताब है और जो हदीसें हैं वो अलग हैं। पता नहीं मुफ्ती साहब किसकी हदीस पढ़ रहे हैं, इसका रावी कौन है। मुफ्ती साहब ने जो हदीस पढ़ी उसके रावी का नाम, वो राइटर का नाम नहीं बता रहा है। शायद जिसको जो फॉलो करते हैं उनमें से ये जायज है उनके हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ जो चीजें जो लिखी हुई, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जो कुरान शरीफ है, उसके हिसाब से जो भी अपने खून के रिश्ते हैं उसके निकाह नहीं जायज है। हाँ, जो भी ऐसे नामहरम रिश्ते हैं उनसे निकाह जायज है। अब ये हदीसों को हम नहीं बता सकते, हदीसें किसने लिखी, कहाँ से चली आ रही हैं, किसका कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, ये कोई किसे फॉलो करता है, कोई किसी नबी को फॉलो करता है, कोई किसी पैगंबर को फॉलो करता है। वो उसी हिसाब से मुफ्ती जी का अपना व्यू हो सकता है, वो अपना हिसाब से सही कह रहे होंगे, लेकिन हमारी राय में कुरान शरीफ की राय से मैच नहीं करती है, ये बिल्कुल अलग है। और जिस हिसाब से आप ये बता रहे हैं कि जनाब ज़ैनब बीवी की शादी हुई थी, वो फला की बेटी थी, तो उनकी शादी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से हुई थी, कोई हारिस बिन मोहम्मद से नहीं हुई थी, किसी जैद से नहीं हुई थी, अब्दुल्ला साहब से शादी हुई थी और मौला की बेटी थी। तो वल्दियत उन्होंने गलत बताई है, जो अभी साथ में संदीप जी बैठे हैं, थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। अब्दुल्ला साहब से उनकी शादी हुई थी, उनके शौहर का नाम था अब्दुल्ला जनाब ज़ैनब। संदीप, कुछ आप कहना चाहेंगे जो आपको ये कह रहे हैं? सही बोला, मैं बिल्कुल सही कहा हूं। और इब्ने कसीर से लेकर के हर तफसीर की किताब में, यहाँ की तारीख तबरी में भी आया है, वॉल्यूम नंबर 8 का पेज नंबर 4 खोलिए, वह ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, वो रसूल जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, मुंह बोले बेटे जैद की पत्नी थी। मैं दलील के साथ बोल रही हूं, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, तफसीर इब्ने कसीर में भी आया है। जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला साहब की बीवी थी, आप ये सर्च कर लीजिए। आपने हदीसें पर, किस हदीस को आप फॉलो कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है। आप जहाँ से कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ट्रांसलेट गलत कर रहे हैं। जो आप तर्जुमान कर रहे हैं, आपका तर्जुमान गलत कर रहे हैं। हाँ, आपका तर्जुमा ये तो कह रहे हैं, आप तर्जुमान गलत कर रहे हैं। ये अब्दुल्ला साहब की पत्नी थी, इनकी शादी अब्दुल्ला साहब से निकाह हुआ था। जनाब अब्दुल्ला, आप ही सर्च कर लीजिए उस पे, गूगल पे, इंटरनेट पे, हदीस से उठा के देख लीजिए। गूगल तो में आप कोई हदीस दिखाइए, कोई सही हदीस बताइए, कोई आपको कुरान की हदीसें आयत बता बताइए, देते मैं कुरान की हैं। आयत बता रहा हूं। हाँ, अब हम आपको हदीसें बता देते हैं। आप नेक्स्ट डिबेट में आइएगा, व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे इन चीजों पे। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। कई लोगों देखिए सही से लिखते हैं, लेकिन हाँ ये बता रहे हैं जो रिश्ते गलत हैं उनमें निकाह नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है। संदीपन तो सीधे आपको नंबर के साथ बता रहा है कि कहाँ लिखा है जी, लेकिन उनके पति का नाम गलत बता रहे हैं। पति का नाम ये नहीं है। जनाब ज़ैनब सुनिए ना, दिखाया देखिए, संदीपन जी जो कह रहे हैं, संदीपन साहब गलत बता रहे हैं। तफसीर को छोड़ पति का नाम हदीसों सही नहीं को है, आप छोड़ बता रहे दें, हैं। तो कुरान से ही ये प्रमाण मौजूद है। ये सूरा कैसे लिखा होगा? नंबर 37, सूरा नंबर 33, आयत नंबर 37 में यही कहा गया है कि ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि हमने जो उपकार किया जैद पर, और तुमने जो उपकार किया जैद पर। जनाब ज़ैनब, इतना देखिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपने किसी की हदीस पढ़ी होगी, हम हदीसों को गलत नहीं मान रहे, हदीसें अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखी हैं। आज भी जैसे किताबें लिखी जा रही हैं, राइटर लिख रहे हैं अपने, तो अपने अपने व्यूज हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, उस हिसाब से किताबें लिखी जाती हैं। फारूक अली की बेटी का वीडियो दिखाते हैं। फारूक अली की बेटी, आप गूगल भी करेंगे तो आपको ऐसे कई वीडियो मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर कई वीडियो मिलेंगे, लेकिन इन सारे वीडियो पर किसी को नहीं पता है, फिर हमारे को और चाचू भी धमकी बहुत मारते, कहते किसी को पता है तुम लोगों को हम मार डालेंगे। तो बाबू की धमकी दे के गए और चाचू भी धमकी दे के गया, कह रहे तुम्हारे को मार डालेंगे, देखना। नाम क्या है दोनों का? एक का नाम रोशन अली है, एक का नाम गुलाम कादिर है। दोनों ने गलत किया? जी, अबू ने भी गलत किया है। तुम्हारे साथ? जी। कब किया गलत अबू? यहाँ इधर ही किया है, रात के टाइम को करता था अबू। जी, और चाचू मेरा भी मेरे को रात को मेरे को भी ले जाता था, इनको भी करता था, छोटी वाली को भी करता है बताना। फिर अभी सुबह मेरे को धमकी दे के गए जो किसी को नहीं बता रहे, फिर हमारे को
और चाचू भी धमकी को बहुत मारते, कहते किसी को पता है तुम लोगों को हम मार डालेंगे। तो बाबू भी धमकी दे के गए और चाचू भी धमकी दे के गए, कह रहे तुम्हारे को मार डालेंगे, देखना। नाम क्या है इन दोनों का? एक का नाम रोहित लिए, एक का नाम गुलाम कादिर है। दोनों ने गलत किया? जी, अबू ने भी गलत किया है। तुम्हारे साथ? जी। कब किया गलत अबू? यहाँ इधर ही की है, रात के टाइम को करता था। अबू? जी। और चाचू मेरा भी मेरे को रात को मेरे को भी ले जाता था, इनको भी करता था, छोटी वाली को भी करता है, बताना। फिर अभी सुबह मेरे को धमकी दे के गए, जो किसी को नहीं बता रहे, फिर हमारे को और चाचू ने धमकी को बहुत मारते। अब इस प्रकार की अब कुछ लोग कहेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन ये इनका ऐसा प्रकार करने वाले लोग मजहबी पुस्तकों का सहारा लेकर करते हैं। महेंद्र बालारे जी, इसमें मैं ये कह रहा हूँ, जो कुरान है हमारे पास वो ऑथेंटिक है। हदीस से हम मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि हदीस 300 साल के बाद लिखी गई और कुछ हदीस ज़ईफ हैं। जो हदीस का हम हवाला, इसलिए आपने भी देखा होगा इतने दिनों से आपके साथ मैं हूँ, मैं हदीसों का हवाला कम देता हूँ और ज्यादातर प्रमाण मैं कुरान से ही देता हूँ। तो कुरान में अल्लाह ने साफ जिक्र फरमाया है इनको उसी जैनब के साथ निकाह करने के लिए, और निकाह कराई अल्लाह ने खुद। अरे मैं समझ नहीं पाया, अल्लाह काजी है क्या है? मैंने सवाल उठाया, अल्लाह ने अगर जैनब के साथ निकाह कराई मोहम्मद की, तो दिन मेहर कितना रखा गया था? और दिन मेहर के बिना कोई पत्नी जायज नहीं हो सकती। जब तक के मेहर न चुका दे वो पत्नी जायज नहीं है। तो इन सब सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये लोग सत्य से कोसों दूर हैं, ये लोग केवल लफाजी करते हैं, अपने कुरीतियों को हटाने के लिए जरा सा भी तैयार नहीं है। और कुरीतियों के जिनके पास तो कुरीति ही कुरीतियां हैं, एक भी सही और सच्ची बात नहीं है। यहाँ कुरान के किसी भी आयत को, कुरान तो किस्सा है, पूरा किस्सा, सब जगह किस्सा 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 किस्सा, सभी नबियों के नाम से किस्सा लिखा हुआ है। और कुरान खुद कह नहनु नकुस्सु अलैका हसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ये अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, मैंने एक मनोरम किस्सा बयान किया था, मैंने एक मनोरम किस्सा बयान किया हूँ। कहा? कुरान के अंदर। तो कुरान के अंदर में किस्सा बताया गया है। अल्लाह ने अपने रसूल को मानो, उसकी इताअत करो। कुरान में कई जगह बताया गया है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो। तो अल्लाह के रसूल को माने बिना कोई मुसलमान बन ही नहीं सकता। ये इसी तरीके से भरा पड़ा है। तो मैंने यहाँ ये सवाल उठाया कि जब अल्लाह ने खुद फरमाया है कि तुम्हारे मुंह बोला बेटी, जैसे मुंह बोला बेटी, आपने पूछा कि जो से एडॉप्ट किया हुआ बेटी है, तो एडॉप्ट किया हुआ बेटी से निकाह करना जायज है क्या? जब एडॉप्ट किया हुआ बेटे के पत्नी से निकाह करना जायज हो रहा है और अल्लाह मोहर लगा रहे हैं उस पर, तो एडॉप्ट के बेटी से जायज बस निकाह करना जायज क्यों नहीं होगा? वो तो एडॉप्ट किया हुआ, एडॉप्ट करना और सगा होना दोनों में अंतर है। वो तो कुरान खुद कह रहा है इसको, सूरह अहज़ाब में ही अल्लाह ने खुद बताया आयत नंबर 3 में कि वही राकल नबी साकल नबी को मिसाकल नबी ने लमा आते तुमहुन्ना मिन बालिही हमला भाई, अल्लाह ने नबियों से और करार दिया है कि जो कुछ भी किताब वो हिकमत दे कर मैं तुम्हें भेजा हूँ। तो ये तो कुरान कह रहा है। तो कुरान के किन बातों को माने परस्पर विरोधी बातें हैं। एक बातों को मानेंगे तो एक बात को छोड़ना पड़ेगा, और एक बात को छोड़ेंगे तो दूसरा बात मानेंगे, दूसरी बात को मान लिया तो फिर पहली वाली को छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से परस्पर विरोधी बातें हैं। कुरान
भरा पड़ा है। ये एक दो जगह नहीं, अनेक जगह है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि ला यत्तखिज़ुल मोमिनूना काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता, ये कह दिया। फिर कहा गया वल जारिल कुर्बा वल जारिल जुनूब व साहिबे बिल जंब व इब्निस सबील, यानी पड़ोसी को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक पड़ोसी वो है जो पड़ोसी है और खून का रिश्ता भी है। एक पड़ोसी वो है जो केवल पड़ोसी है, खून का रिश्ता नहीं है। एक पड़ोसी वो है जो स्कूल कॉलेज में पाठशाला में ऑफिस में काम काज करने वाले साथी। वहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई तखसीस नहीं है। वहाँ गैर मुस्लिम हो तो भी उसके साथ हमदर्दी रखने की बात कही गई है। और पहली वाली आयत में बोला गया है कि काफिरों से दोस्ती न रखो दिल से और जुबान से। अगर उनसे दोस्ती रखो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता, तो किस बात को मानेंगे और किस बात को छोड़ेंगे? ऐसे ही परस्पर विरोधी बातें कुरान भरी पड़ी है। इसी मुद्दे पर संदीपन, अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, इसी मुद्दे पर मैं ये आपने एक छोटी बच्ची का क्लिप आपने दिखाया। हाँ। तो छोटी बच्ची के साथ निकाह का क्या मसला है, मैं इसको बहुत ऊपर से टच करूंगा, बाकी सब लोग जानते ही है। ये सूरत तलाक आयत नंबर 4 है। ये अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं वल्लाही याइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्न सलासतु अशहुरिन वल्लाही लम यहिद इला आखिरिल आया। यहाँ पे अल्लाह ताला बतला रहे हैं इद्दत उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जिसका अभी तक मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ। और इद्दत किसके लिए बयान हो रहा है कुरान में? उन लड़कियों के लिए बयान हो रहा है जिसका मेंस्ट्रुएशन अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा, ये इद्दत क्या चीज है? इद्दत मतलब होता है, इद्दत वो होता है कि सहवास करने के बाद आपका पति अगर आपको तलाक दे दे तो उसके बाद 3 महीना आपको इद्दत गुजारना पड़ता है। तो सहवास के बाद तलाक, सहवास उसके बाद तलाक, उसके बाद 3 महीने की इद्दत होती है। ये 3 महीने का इद्दत कुरान में उन बच्चियों के लिए बताया जा रहा है जिन बच्चियों का अभी तक रजस्वला शुरू नहीं हुआ है। यानी इद्दत तभी होता है जब विवाह और तलाक, विवाह और शारीरिक संबंध, उसके बाद तलाक, उसके बाद इद्दत। तो इद्दत का चर्चा जब कुरान में छोटी बच्चों के लिए आया है तो विवाह भी कुरान के इस आयत से जायज है। और तफसीर इब्न कसीर में भी बताया है, और भी यानी सुन्नत से तो साबित ही है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही अपनी बात को केंद्रित कर रखूंगा। जी बिल्कुल। अब जरा हमने परिणाम देख लिए, जरा उपाय भी देख लेते हैं कि उपाय लोगों ने अभी तक क्या भेजे हैं। उसके उपाय चलते रहेंगे और महेंद्रपाल आर्य जी कुछ बोलते रहेंगे। हाँ महेंद्रपाल आर्य जी। मैं संदीपन जी का एक गलती सुधार करना चाहूंगा। इद्दत 3 महीना नहीं है, 4 महीना 10 दिन का होता है। 4 महीना 10 दिन का इद्दत होता है। 4 महीना 10 दिन को उसको पीरियड हुआ या नहीं हुआ उसको देखना चाहिए, क्योंकि वो गर्भ ठहर जाए तो तलाक नहीं होगा। इसलिए 4 महीना 10 दिन उसको इद्दत में रखना है, ये बात है। महेंद्रपाल आर्य जी, उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय तो माननीय चौहान साहब, आप प्राणपण चेष्टा कर रहे हैं। आज 1-2 दिन से नहीं, इतने वर्षों से आप संपूर्ण अपने परिवार के साथ, यानी चैनल परिवार वालों के साथ आप ये चेष्टा कर रहे हैं कि किसी तरीके से जहाँ पर व्यवस्था है, जहाँ पर सामाजिक भेदभाव है, जहाँ पर मानव समाज में कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, इसमें आप लगे हुए हैं। आपका प्रयास सफल हो रहा है दिन ब दिन, और मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मुझे भी लोग लिखते रहते हैं, मुझे भी लोग भेजते रहते हैं कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज चैनल को लोग देखते हैं, सुदर्शन न्यूज चैनल को लोग पसंद करते हैं। तो मैं कहने के लिए ये आपको बता रहा हूँ कि हमारी बहन ये जो इलाहाबाद वाली है, ये भी समाज सुधार की बात कर रही है। आप बता रहे थे कि समाज सुधार के लिए भी लगे हैं। तो जो कुरीतियां हैं, देखिए हमारे यहाँ जो कुरीतियां हैं, हम उसको डंके की चोट कह सकते हैं कि ये कुरीतियां हैं, इस कुरीति को दूर करो।
लेकिन इस्लाम में जो कुरीतियां हैं ये कह नहीं सकती, दूर करना तो बहुत दूर की बात है। उन कुरीतियों को कहने के लिए अगर ये कहेंगे फिर सर तन से जुदा वाला फतवा लगा देंगे इनके ऊपर। बिल्कुल, इसलिए विडंबना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शहर के पास चलता हूं। शहर हिंदुओं में अगर कोई समाज सुधार की बात करता है तो उसको ऋषि मुनि साधु संत का दर्जा दिया जाता है, और इस्लाम में सल्तन से जुदा की बात की जाती है। फिर भी आप साहस करके कई चीजें करना चाह रही है। इस समस्या पर क्या उपाय होने चाहिए? संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, और जो लोग कमेंट पास कर रहे हैं कि हाँ मानवाधिकार सर्वोपरि होना चाहिए, तो ये सबसे सही बात है कि मानवाधिकार भी सर्वोपरि होना चाहिए। और जिस हिसाब से कमेंट है ये सारे संविधान सही बोल रहे हैं, कमेंट भी सही है कि कोई भी कुरीति हो चेंज कर देना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। कुरीतियां कोई भी हो, देखिए बाल विवाह होता था हिंदू धर्म में भी, सनातन में भी बाल विवाह होता था, उसे बदला है। और इस्लाम में भी अगर नाबालिग की शादी कराते हैं तो बच्चियों की शादी करा रहे हैं, छोटी बच्ची भी बालिग नहीं है, तो बिल्कुल इसको बदल देना चाहिए, कानूनन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इससे बैन कर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें गलत हैं। आसाम सरकार ने यही प्रयास अपने यहाँ पर किया, और आसाम के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। अब मैं पोल दिखाता हूँ। हाँ, मैं आपके लिए एक बात कहूंगा कि मैन शहर कह रही है कि इस्लाम में तो 9 साल में माना गया है, 9 साल। चलिए, वही कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कानूनन इसको बैन करना चाहिए। आसाम सरकार ने यह निर्णय किया है। अब मैं पोल दिखाता हूं कि पोल में आप लोगों ने अब तक क्या अपनी अभिव्यक्ति हम तक पहुंची है। जब हमने पूछा कि क्या जो पोल है, क्या बेटी से निकाह हिंदुस्तान में बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसका बाकी लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है और इस पवित्र भूमि पर ऐसी गंदी हरकत ना हो, तो 99% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, इस पर बैन लगा देना चाहिए। मैं सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये खाली कुर्सी दिखाइए। ये देखिए, ये अगर आपको कहीं पर भी कोई बड़ा तुरम खान मिल जाए जो कहे कि मैं इस्लाम का बड़ा जानकार हूं, तो उसको बोलिए कि तुम सुदर्शन के लाइव शो में जाकर भी बात नहीं कर सकते। इतने तुम डरपोक हो कि तुम इस्लाम सुदर्शन के मंच पे जाके, वहां तो कोई एडिट नहीं हो सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता, उसके बावजूद आप उस शो में क्यों नहीं गए? जरूर बोलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।